जय भीम साथियों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की दूसरा आंदोलन और बाबा साहब का तीसरा आंदोलन की जानकारी आपके साथ साझा करूंगी। वीडियो अंत तक जरूर सुनें। बाबा साहब का दूसरा आंदोलन, मनुस्मृति जलाने हेतु बाबा साहब का दूसरा आंदोलन। अपने दूसरे आंदोलन में बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाई थी। उसके पीछे इस पुस्तक से उन्हें घृणा नहीं थी, बल्कि उनमें उल्लिखित ब्राह्मणी व्यवस्था से नफरत थी। उनमें उल्लेखित विधानों से करोड़ों शूद्रों को उनके अपने जीवन में हर रोज किसी न किसी रूप में जुल्म और अत्याचार का शिकार होना पड़ता था। मार्टिन लूथर ने भी पोप के पाप विमोचन पत्र को जलाकर यूरोप में धर्म क्रांति का आरंभ किया था और डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाकर भारत में सामाजिक क्रांति का बिगुल फूंका था। उनका यह भी मानना था कि ब्राह्मणवाद सब तरह के लोगों में मौजूद है, केवल ब्राह्मण जाति तक सीमित नहीं है। उनका कहना है कि जब तक जातिवाद का रक्षक नहीं मारा जाता, तब तक कोई आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाना सही अर्थों में संभव नहीं है। भारत में विधि निर्माता के रूप में यदि मनु का कोई अस्तित्व रहा है तो वह ढील व्यक्ति रहा होगा। वह एक शैतान की तरह जिंदा है, किंतु मैं नहीं समझता कि वह सदा जिंदा रह सकेगा। मनु ने जाति विधान का निर्माण नहीं किया और ना वह ऐसा कर सकता था। जाति प्रथा मनु से पूर्ण विद्यमान थी, वह तो उसका पोषक था, इसीलिए उसने उसे एक दर्शन का रूप दिया। अब हम आते हैं बाबा साहब के तीसरे आंदोलन की ओर। कालाराम मंदिर में प्रवेश हेतु बाबा साहब का तीसरा आंदोलन। अपने तीसरे आंदोलन में बाबा साहब ने अपने नेतृत्व में 3 मार्च 1930 को अछूतों को कालाराम मंदिर में प्रवेश कराने के लिए सत्याग्रह आरंभ किया। हालांकि इससे पूर्व भी मंदिर प्रवेश के आंदोलन प्रारंभ हो गए थे। वे आंदोलन ही कालाराम मंदिर प्रवेश की पृष्ठभूमि थे। गोदावरी नदी के किनारे स्थित नासिक महाराष्ट्र का यह कालाराम हिंदू मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। इस मंदिर की मूर्ति भगवान राम की है, जो काले पत्थर की बनी होने के कारण इसे कालाराम मंदिर कहा जाता है। ब्राह्मणों के अधिक विरोध के कारण सत्याग्रहियों ने कालाराम मंदिर का दर्शन न पाकर गोदावरी नदी में कूदकर स्नान करना शुरू कर दिया। इस नदी में अछूत ना तो पानी पी सकते थे और ना ही स्नान कर सकते थे। इस निहत्थे लोगों पर ब्राह्मणों ने लाठियों और बल्छियों से हमला कर दिया। इससे सत्याग्रह में और अधिक तेजी आ गई। यह मोर्चा महीनों चला। इस आंदोलन में बाबा साहब का जीवन खतरे में था। इस सत्याग्रह के नायक दादा साहब भाऊराव गायकवाड़ ने उनसे सुरक्षित स्नान पर चलने के लिए कहा, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि मैं एक बहादुर सैनिक का बेटा हूँ। मेरी रगों में कायर का खून नहीं, जो अपने हजारों भाइयों की जान खतरे में डालकर मैदान से भाग जाऊं
और इस आंदोलन का नेतृत्व करना छोड़ दूं। मेरी जान भले ही चली जाए, मैं युद्ध भूमि से हट नहीं सकता। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बाबा साहब कितने वीर बहादुर थे। यह आंदोलन लगभग 5 वर्षों तक चलता रहा। अंत में बाबा साहब के अथक प्रयास से 1935 में मंदिर प्रवेश कानून बनने पर कालाराम मंदिर के दरवाजे अछूतों के लिए खुल सके। इस प्रकार बाबा साहब की इस आंदोलन में भी जीत हुई। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जय भीम।